आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उससे हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इसमें कॉन्सेप्ट को भी समाहित किया गया है, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है? तो यूक्लिड विभाजन लेमा जो है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। तो हमारा 1 नंबर का आंसर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। 1 नंबर का होगा उत्तर धनात्मक पूर्णांक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के किसे परिकलित करने की तकनीक प्रदान करती है? यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक तकनीक है, उस तकनीक से किन दो पूर्णांकों यानी किन दो नहीं, धनात्मक पूर्णांकों को किस धनात्मक पूर्णांक से क्या निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा HCF, HCF, जिसको हम लोग महत्तम सामर्थ्यक कहते हैं, शॉर्ट में मोसो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n कैसा संख्या होगा? तो देखिए, इसको कॉन्सेप्ट के साथ मैं बना रहा हूँ। रूट n पूछा जा रहा है, रूट n, तब n के जगह पर n एक प्राकृतिक संख्या लिखा है तो n बराबर आप 1 रखिए, तो रूट 1 का होता है 1। n बराबर आप 2 रखिए तो रूट 2 का रूट 2 ही होगा। n बराबर रूट 3 रखिए, n बराबर 3 तो हमारा रूट 3 होता है। और यदि n बराबर आप 4 रखते हैं तो रूट 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आगे भी आप ले सकते हैं। n बराबर यहाँ पर 4 होगा। n बराबर 5 लेते हैं तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 ही रह जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसा संख्या है? परिमेय। ये प्राकृत दिया, ये कैसा संख्या है? परिमेय भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में प्राकृत दिया है। ये प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दो ही चीज़ मिलेगा, या तो प्राकृत संख्या मिलेगा या तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इसके ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन क्या होगा? कभी प्राकृत कभी अपरिमेय, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यही दो बातें हमको हमेशा मिलते रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? संख्या 0.32 पर आवर्त है, 0.3 और 2 पर आवर्त है। इसको कह रहा है पिवट क्यू के रूप में लिखें, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ज्यों का त्यों इसको लिख दीजिए, 32 का 32 लिख दीजिए, माइनस जिस पर आवर्त नहीं है उसे आप माइनस में लिख दीजिए, और दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक पर आवर्त हो उतना 9 लिखिए। तो यहाँ पर 1 अंक पर आवर्त है तो 1 9 लिख दिया, 1 अंक पर आवर्त नहीं है 1 0 लिख दिए। अब 32 में 2 घटा दीजिए, 32 में 3 घटेगा, 32 में 2 नहीं, ये 3 घटेगा, चूँकि यहाँ पर 3 है तो 32 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 29, और 29 बटा कितना हो जाएगा? 90, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। 5 नंबर क्वेश्चन है 23.43 पर आवर्त है को पिवोटिक क्यू के रूप में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखते हैं 20.43 और 43 पर आवर्त लगा हुआ है, 43 पर आवर्त। तो इसको बनाने का क्या तरीका? ज्यों का त्यों पहले लिखिए, 23, 43 और जिस पर आवर्त नहीं है उसको घटा दीजिए। 23 पर आवर्त नहीं है, इसको आप माइनस कर दीजिए और बटा दे दीजिए। बटा का क्या नियम है? बटा में कौन सा संख्या देना है? दशमलव के दाहिने तरफ, इधर का नहीं देखना है, दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक पर आवर्त हो उतना 9 दे दीजिए।
जितने अंक पर आवर्त नहीं हो उतना जीरो। तो यहाँ पर दोनों अंक है, दो ही अंक है, दशमलव के तरफ दाएं तरफ दो ही अंक है और दोनों पर आवर्त लगा हुआ है, तो केवल यहाँ पर 99 होगा, यहाँ पर जीरो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में देखिए कि दाहिने तरफ जो है दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक पर आवर्त था, एक 9 लिखे, एक अंक पर आवर्त नहीं था तो एक जीरो लिखे थे। तो यहाँ पर दो अंक है और दोनों अंक पर आवर्त है तो दो 9 लिखाएगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 2343 में इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 2320 होगा और बटा कितना हो जाएगा, 99, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, 16/25, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 16/25, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डी ऑप्शन, ये 3√3/√2 है, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या, 3√3 भी अपरिमेय संख्या, √2 भी अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय से भाग लग रहा अपरिमेय ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो परिमेय संख्या यानी 16/25 जो है इसका वर्गमूल निकलता है। तो हमारा 16/25 होगा, √16/25। यदि हम रूट को अलग कर देते हैं 16 पर और 25 पर कर देते हैं तो ये हमारा 4/5 हो जाता है, और ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा ये आंसर होगा 4/5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि √5 एक है, √5 है, तो ये √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं, यूक्लिड विभाजन वाले चैप्टर में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 नंबर का आंसर होगा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अलग है, निम्नलिखित में कौन अलग है। तो ए में दिया हुआ 3/5 और बी में दिया है 16/4, रूट अंडर में है, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यानी 4/2 हो जाएगा। या इसको आप कटा सकते हैं, 4 चौक 16 और 16 का 4 चौक 16 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जो है √2/5 है और ये 25/9 है। तब देखिए 3/5 जो है ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर यदि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये भी परिमेय संख्या है, और ये 2/5 जो है √2/5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, 25/9 भी परिमेय संख्या है। तो इसमें से बोल रहा है कौन अलग है, तीन एक ही चीज़ है, ए बी और डी, ये तीनों एक ही चीज़ है, यानी परिमेय परिमेय परिमेय। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो है √2/5 जो है ये अपरिमेय संख्या, तो यही अलग है यानी भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या होगा, √2/5, √2/5 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आप 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन है √64/36, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। √81 का भी वर्गमूल होता है, 9 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √C ये 2.5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यदि हम दशमलव को हटा भी देते हैं तो 25/10 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन 10 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। फिर यहाँ पर है √49/9 है, तो 49 का भी वर्गमूल हो जाता है, 9 का भी वर्गमूल हो जाता है, 7/3 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ई भी परिमेय संख्या और ये भी, यानी ए ऑप्शन भी परिमेय संख्या, बी ऑप्शन भी परिमेय संख्या, डी ऑप्शन भी परिमेय संख्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी ऑप्शन होगा, और कितना हो जाएगा, √2.5। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, √2 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया √2 है एक, तो अभी हम तुरंत बता चुके हैं कि √2, √5, √3 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय प्राकृत इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा √2 यानी अपरिमेय संख्या। √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आंसर होगा। तो कैसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो देखिए अब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तब कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 2, 3, 5 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 से अधिक ले रहे हैं, 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 2, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 3, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 5। तो हमेशा इसमें जो मिलता है वही मौसो होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तब किसी भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो निकालेंगे तो वो हमेशा 1 होता है, हमेशा। कहीं से आप ले सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 13 है या 19 है, ये दोनों लेते हैं। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 13, 19 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 19। अब दोनों में क्या वनिष्ठ है 1 है, तो इसलिए इसका मौसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब कोई भी दो अभाज्य संख्या को लेके या 2 से अधिक जितना भी अभाज्य संख्या लेंगे तो सारे का मौसो कितना होगा 1 ही होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सॉरी, यहाँ पर 12 लिखा गया, यहाँ 12 नहीं 11 होगा, 12 तो अब बनाना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। फिर 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय और अनगिनत परिमेय संख्या भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 नंबर का आंसर होगा परिमेय संख्या अनगिनत होंगे, अनगिनत। अब ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 12 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनगिनत होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी है, ए बी का मौसो और ए बी का लॉसो। क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया से पढ़िए। ए बी का मौसो गुना ए बी का लॉसो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, ए बटे बी बटे ए गुना बी, ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई 2 संख्या ए बी है, कोई 2 संख्या ए बी है, उसका मौसो पूछा जा रहा है। ए और बी कोई 2 संख्या मान लेते हैं, ए बी कोई 2 संख्या जिसका लॉसो। तो मौसो गुना लॉसो का सूत्र क्या होता है, आप पढ़े हैं। मौसो गुना लॉसो का सूत्र होता है मौसो गुना लॉसो बराबर क्या होता है, युग्म का गुणनफल, युग्म का गुणनफल। अब वहाँ पर 2 संख्या तो आपको दिया हुआ है कि ए बी का मौसो पूछा है और ए बी का लॉसो पूछा है, यानी तो संख्या तो वही है ए बी, तो युग्म का गुणनफल यानी वही 2 संख्या होगा, क्या होगा ए गुना बी होगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए गुना बी जो होगा वो मौसो गुना लॉसो युग्म का गुणनफल ए गुना बी हो जाएगा, और ये हमारा होगा आंसर। अब क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए 0.12 112 111 412 इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। परिमेय संख्या, इसका कंसेप्ट ये है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है, आवर्त लगता है। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती होता है। ये अनवसानी यानी ये भाग कभी समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन अनावर्ती होगा। यहाँ पर हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं। 1 के बाद 2 है, फिर डबल 1 है, फिर 2 है, तब ट्रिपल 1 के बाद 2 है, 4 तो 1 के बाद 2 है, अब 5 1 के बाद 2 आएगा, 6 1 के बाद 2 आएगा। इस तरह से ये लगातार जो है बढ़ता जाएगा, और ये कोई निश्चित संख्या जो है बार बार दोहराई नहीं जा रही है। बीच में 4 हो गया, एक हो गया 4 बार, अब 1 हो जाएगा 5 बार, इसके बाद हो जाएगा 6 बार, 1 हो जाएगा 7 बार, हो जाएगा 8 बार, हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। तो हम किसी भी निश्चित संख्या को दोहराते हुए नहीं देख रहे हैं, हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं। तो ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा 14 नंबर का क्या आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। 14 नंबर अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे कई बार पूछ चुका है। 15 नंबर का क्वेश्चन भी उसी तरह का है, आप देख सकते हैं 2.13, फिर 113, 111, 4 ठो 1 तब 3,
5 1 उसके बाद 3 होगा। इस तरह से आगे ये भी बढ़ता जाएगा और ये भी कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। 15 नंबर क्वेश्चन भी अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक इस प्रकार हो कि एक्स लेस देन वाई हो तो एक्स माइनस वाई बटा 2 होगा सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न संख्या, कोई नहीं। तो अब देखिए क्या कहता है, दो लगातार सम धन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, उसमें से एक्स लेस देन वाई है। तो अब हम देखते हैं इसका 16, एक्स लेस देन वाई है और सम पूर्णांक है, तो ले लेते हैं 16 और 14, ये लगातार संख्या है। 14 और 16 लगातार संख्या, सम संख्या है, और 16 बड़ा है, 14 छोटा है। यानी कि x के जगह पर हम क्या लिख देते हैं 16 और y के जगह पर हम क्या लिख देते हैं 14। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि x माइनस वाई बटा 2, एक्स माइनस वाई बटा 2, तो x में y घटा दीजिए, x माइनस वाई बटा 2, तो 16 घटा 14 बटा 2, 16 में 14 घट गया 2, 2 बटा 2, 2 बटा 2 बराबर 1 होता है। तो ये कैसा संख्या है, विषम संख्या। अब दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 20 और 18, 20 और 18 बटा 2, तो 20 में 18 घटेगा 2 बटा 2, और इसको भी कटाते हैं तो 1 होता है, और ये 1 कैसा संख्या। आप इस तरह से अनेक उदाहरण ले सकते हैं। हमेशा आपका जो है x में y घट के बटा 2 होगा तो वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। यानी कि दो लगातार सम संख्या जो है उसमें से बड़े में जब छोटे को घटा के 2 से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल जो हमेशा 1 होता है, और 1 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, विषम संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन बी होगा इसका आंसर, विषम, और क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भी वही क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हो कि पी ग्रेटर देन क्यू हो तो पी घटा क्यू बटा 2 होगा, तो सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, शून्य और कोई नहीं। तो हम ले लेते हैं विषम पूर्णांक में ले लेते हैं 5, और पी और क्यू बराबर हम ले लेते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, पी घटा क्यू बटा 2, तो 5 घटा 3 बटा 2, तो 5 में 3 गया 2 बटा 2, और 2 में 2 से भाग दिया तो 1, और 1 कैसा संख्या, विषम संख्या। और अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम अलग लेते हैं, जैसे 25 लेते हैं और 23 लेते हैं, तो 25 में 23 घटा देंगे, 25 भी विषम संख्या, 23 भी विषम संख्या, और दोनों लगातार संख्या है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने का रहा है कि p ग्रेटर देन q हो, p ग्रेटर देन q हो, तो p 5 है और यहाँ पर q 3 है, यहाँ पर भी p 25 है तो q 23 है। अब 25 में 23 घटाते हैं, 2 में 2 से भाग लगता है 1, और 1 कैसा संख्या है, तो विषम संख्या। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसका भी ऑप्शन बी जो है विषम पूर्णांक होगा, इसका आंसर विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी भाग लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करेंगे, 16, 20, 24 का पहले सबसे पहले लॉस लेंगे, लॉस लेने पर तो 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 20 का करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, पंचे 20। 24 का करते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। आप लोगों को बता चुके हैं कैसे लॉसो निकाला जाता है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1। अब हमें निकालना क्या है, लॉसो। तो सबसे यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले कौन कौन संख्या है। तो 2 नज़र आ रहा है, 3 और 5, यानी 3 ही संख्या है। इन तीनों 16, 20, 24 का जो अभाज्य गुणनखंड करके हमने जो घातीय संकेतन में लिखा है, तो इसमें 3 ही संख्या हमको नज़र आ रहा है, 2, 3, 5। तो सबसे बड़े घात को लेते हैं। लॉसो का यही नियम है कि सबसे बड़े घात वाले को लेंगे। तो 2 हमारे पास 3 जगह है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, तो हम बड़ा घात वाले 2 पर पावर 4 को लेंगे। 3 एक ही जगह है और इसका घात एक ही है, तो यही सबसे बड़ा है। 5 एक ही जगह है, इसका भी घात एक ही है, तो यही हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16
16 85 8 दिया 24, यानी हमारा 240 हो जाता है। अब हम 240 का फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 240 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे 120, 2 से भाग देंगे 60, 2 से भाग देंगे 30, और 2 से भाग देंगे 15, और 3 पचे 15, 5 से भाग देंगे 5 का 5। तो हम 240 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, यानी कि सबका जोड़ा करना है। तो ये दोनों तो जोड़ा है, अब हमारे पास बेजोड़ा क्या क्या बच गया, तो 3 और 5 बच गया। यहाँ पर देखिए इस हिसाब को आसानी से समझिए, 3 और 5 जो है बेजोड़ा है, इसको जोड़ा बनाना है। तो और एक 3, यानी कि एक 3 से गुना कर देना, और एक 5 से यदि हम गुना कर देते हैं तो ये बेजोड़ा जो है जोड़ा बन जाता है। ये 3 और 5 जो है बेजोड़ा है, तो इसे जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 3 गुना 5, यानी हमें 15 से गुना करना है। तो कौन सी संख्या, 240 को 15 से गुना करना है, तो यानी कि 240 गुना 15 करेंगे, तो 15 15 से गुना कीजिए, 15 जीरो जीरो, 15 चुकी 60, 6 15 दूनी 30, और 6 कितना हो जाता है, 3600 हमारा आंसर हो जाता है। ये 3600 जो संख्या है, इसमें 16 से भी भाग लगेगा, 20 से भी भाग लगेगा, और 24 से भी भाग लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 18 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा हिसाब क्या कहता है कि यदि प्रथम 13,986 प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है टेढ़ा है, ये भी 2018 में पूछ चुका है। प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, 1 मिनट लिख लेते हैं, 13,986। अब देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये कैसे हिसाब बनेगा। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। अभाज्य संख्या 2 से, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 बढ़ता आ जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से एक सम है। सम संख्या कितना है, सम कितना है, सम संख्या 1 है। और विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो विषम संख्या हो जाएगा 13,985, तो विषम संख्या होगा। सम संख्या 1 है और विषम संख्या कितना है, 13,985 जो संख्या होगा वो विषम संख्या ही होगा अभाज्य संख्या में। अब जरा देख सकते हैं कि 13,985 विषम संख्या है, इसका योग पूछा जा रहा है कि इतना संख्याओं का योग n है। तो 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है। तो अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कौन संख्या हमको मिलता है। तो अब देखेंगे आप कि विषम विषम जोड़ा विषम जोड़ विषम जोड़ विषम आप पहले करके देख लीजिए। जैसे हम करते हैं 3 जोड़ 5, तो 3 जोड़ 5 8 होता है। ये कैसा संख्या है, सम संख्या। यदि आप विषम बार जोड़ते हैं, विषम संख्या को यदि आप विषम बार जोड़ते हैं, यानी आप 3 बार जोड़ के देख लीजिए, 5 बार जोड़ के देख लीजिए, तो आप देखिए क्या नतीजा आता है। जैसे 3 जोड़ 5 जोड़ 7, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15, और 15 कैसा संख्या है, विषम संख्या। अब 5 बार इसको हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 को आप जोड़िए, तो 11 9 तो यहाँ पर 3 विषम संख्याओं को जोड़े, 3 विषम संख्या, ये अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या भी और विषम भी है। तो ये इसको जोड़ते हैं तो विषम विषम ही आता है। तो यहाँ पर 3 5 7, यहाँ 9 के जगह पर हम ले लेते हैं 11 लिए, 11 के बाद 13 ले लेते हैं। अब इसको भी आप जोड़ के देखिए, 13 1 14 10 24 24 24 7 31 31 31 5 36 36 3 39 हो जाता है। और ये भी कैसा संख्या हो जाता है, विषम संख्या। यानी कि हम अभाज्य संख्याओं को यदि दो, यानी कि विषम, यहाँ पर इतना विषम संख्या हो जाता है, और विषम अभाज्य संख्या जो होगा, विषम अभाज्य संख्या, उसको यदि हम विषम बार जोड़ते हैं तो हमारा आंसर विषम ही आता है। तो यानी कि 13,985 को जो हम जोड़ेंगे, विषम बार जोड़ेंगे, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, विषम, और एक हमारा क्या है, सम है। एक संख्या जो है सम है, और 13,985 संख्या जो अभाज्य संख्या वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या जो है 13,985 अभाज्य संख्या जो वो विषम है। तो यानी हमारे पास अब क्या होता है, एक सम संख्या है और सब जो है विषम संख्या है। ये सब संख्या क्या है, विषम। तब सम में आप विषम जोड़ते हैं, तो ये भी आप जोड़ के देख लीजिए। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है,
5 होता है। तो 2 और 3 5, यानी कि 2 में आप कोई भी विषम संख्या जोड़ सकते हैं। 2 5 कितना होता है? 7 होता है। अब 2 में आप अभाज्य विषम संख्या ही जोड़िए, 11, तो कितना होता है? 13। तो ये सब कैसा संख्या? विषम संख्या। ये सब कैसा संख्या आ रहा है? विषम संख्या। तो यही ये पूछा जा रहा है कि सम जोड़ विषम हो जाएगा, तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो विषम संख्या ही आएगा। अब जो है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अब देखते हैं इसका ऑप्शन दिया 6, 4, 8, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि 6 है, तो 6 जो है एक सम संख्या, और सम संख्या से विषम संख्या में कभी भाग नहीं लगता। यहाँ पर भाज्य लिखा है n हमेशा, तो n तो हमारा विषम संख्या निकल गया। n हमारा जो है वो विषम संख्या है। n बराबर विषम संख्या, और विषम संख्या हमारे पास ऑप्शन 6, 4, 8 है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? 6 है, 4 है, 8 है, और कोई नहीं है। तो इसमें से आप जरा समझिए कि विषम संख्या में कभी भी सम संख्या से भाग नहीं लगता है। विषम संख्या में कभी भी सम संख्या से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर 6, 4, 8, ना तो 6 से भाग लगेगा, कोई भी विषम संख्या होगा तो उसमें ना तो 6 से भाग लगेगा, ना तो 4 से लगेगा, ना तो 8 से लगेगा। यह संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन इसमें से क्या होगा? कोई नहीं। और यदि कोई यहाँ पर विषम संख्या होता तो हम विषम संख्या ही ऑप्शन को चूज करते, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है ही नहीं, 6, 4, 8 है। तो यहाँ पर अब देखिए, यदि कभी इसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर जो है यहाँ पर यदि विषम संख्या कोई ऑप्शन में होगा तो विषम होगा, और नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये था हमारा इसका जड़। अब देखते हैं नंबर 20। 20 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? इसको भी अभी नहीं छुएंगे, इसको नहीं, इस ऑप्शन पर हम चलेंगे। 343 के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? 7 गुना 7 गुना 7 343 होता है। यहाँ पर भी 7 पर पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर 7 3 बार गुना होगा, यहाँ पर भी 7 3 बार गुना है। ये दोनों कट जाता है, और हम लोग दशमलव प्रसार किसका शांत होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 3 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, और 2 5 दोनों हो। तो यहाँ पर यदि 7 7 कट जाता है तो 2 और 5 बच जाता है, और यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है तो वो संख्या का उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। हम ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे हमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ से ही हम समझ रहे हैं कि 343 को 3 बार गुना करते हैं 7 को, तो 343 हो जाता है। तब देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 20 नंबर का। क्या है? 343 है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, और 7 पर पावर 3। तो इसको हम 343 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, और ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, और 7 पर पावर 3। तो ये 7 पर पावर 3 और ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो शांत होता है। तो ये था हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का लॉसव इनके मोसव का 14 गुना है, यानी लॉसव जो है वो मोसव का 14 गुना है। ये भी थोड़ा भारी हिसाब है, लेकिन हम तुरंत इसको बना देते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दो संख्याओं का लॉसव इसके मोसव से 14 गुना है, यानी लॉसव बराबर मोसव। आप लिख दीजिए मोसव। लॉसव जो है हमेशा मोसव से बड़ा होता है, तो इसमें 14 से आप गुना कर दीजिए। लॉसव को अब क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। मोसव को अब क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। तो x बराबर हमारा क्या हो जाता है? 14y हो जाता है। तो ये हो गया। अब ये क्या कहता है? लॉसव तथा मोसव का जोड़ 600 है। ये लिखा है कि लॉसव जोड़ मोसव का जोड़ 600 है। तो x जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर यहाँ पर 4y आ रहा है, x बराबर 14y है, 4y नहीं 14y। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 14y जोड़ y बराबर 600। अब 14y में y जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15y बराबर 600, और y बराबर 600 बटा 15, 15 चुकी 60 यानी 40 हो जाएगा। तो हमारा y बराबर निकल गया 40। अब हम x बराबर भी तो निकाल सकते हैं, चूँकि x बराबर 14y है, तो x बराबर कितना होगा? 14y, यानी 14 गुना 40। तो कितना हो जाएगा? 14 चुका 56, यानी 560 हो जाएगा। यानी हमको x और y दोनों मिल गया। x को हमने क्या माना था? लॉसव कितना मिल गया? 560। y को हमने क्या माना था? मोसव कितना हमारा मिल गया? मोसव 40 मिल गया।
ठीक है, ये x था, ये y था, लॉस और मोसो मिल गया। अब हमको क्या कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है, यदि एक संख्या 280 दी हुई है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, सूत्र होता है लॉस गुना मोसो गुना पहली संख्या एवं दूसरी संख्या, यानी युग्म का गुणनफल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लॉस हमारा कितना है 560, मोसो कितना है 40, पहली संख्या सॉरी बराबर, यहाँ पर बराबर होगा पहली संख्या कितना दिया हुआ है 280 और दूसरी संख्या निकालने के लिए कहता है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या लिख देंगे। अब ये 280 गुना में है, इधर आके क्या होगा भाग लग जाएगा 280 और बराबर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 7 अट्ठे 56, यानी दूसरी संख्या हमारा निकल गया कितना 80, दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ 80 हो गया। तो ये हमारा था आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है, ये था हमारा 21। अब देखिए संख्या रेखा नंबर लाइन इस तरह होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। देखिए अब यदि आप देखेंगे तो इसमें यदि हम 0 1 2 3 4 5 इसमें यदि सब में हम बटा 1 कर देते हैं, जैसे बटा 1 कर दिया 1 कर दिया 1 कर दिया, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर, तो ये सारा कैसा संख्या बन जाता है परिमेय संख्या बन जाता है। अब देखिए आपको पता होगा कि नंबर लाइन पर 1 और 2 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। 2 3 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकते हैं और अनगिनत अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। तो यानी कि हमारे नंबर लाइन पर 2 ही संख्या आ सकता है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय 2 ही आ सकता है, यानी परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो परिमेय और अपरिमेय को यदि हम मिला देते हैं 2 ही संख्या हमें मिलेगा परिमेय और अपरिमेय, और यदि परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं तो कौन सा संख्या बनता है आपको पता होगा वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या बनता है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। तो हमारा यही आंसर होगा रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या हमारा आंसर होगा। प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो वास्तविक संख्या। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है 2 या 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, 2 या 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √11 हमारा क्या है √11 है। √11 का वर्गमूल होता है 3.31, √5 का वर्गमूल होता है 2.23, √22.5, √22.5, 22.5 का वर्गमूल होता है 4.74, √12.5 का वर्गमूल होता है 3.53। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या पूछा है 2 और 2.5, 2 तथा 2.5, 2 और 2.5 के बीच का संख्या पूछा जा रहा है, और यहाँ पर √11 का वर्गमूल 3.31 होता है, √5 का वर्गमूल 2.23 होता है, √22.5 का 4.74 होता है, √12.5 का 3.53 होता है। यहाँ पर √5 से मिलान कर रहा है, यानी 2 और 2.5 के बीच में 2.23 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा √5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पढ़िए। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, सत्य और सत्य कहता है, कौन सा कथन सत्य है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। अब हम यहाँ पर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया √3 गुना √3 ले लिया, ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं और दोनों को गुना करते हैं 9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये कैसा संख्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा छटा गया। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं होता, ये परिमेय भी होता है। और एक कभी कभी होता है, जैसे √2 गुना √3 करेंगे √6 होगा, ये अपरिमेय है, लेकिन √3 गुना √3 करते हैं √9, और ये 3 होता है इसका वर्गमूल, और ये परिमेय संख्या है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं, यानी ये असत्य हो गया हमारा,
ये हमारा ये ऑप्शन जो है असत्य हो गया। अब नंबर 2 है, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो एक परिमेय जैसे हमने ले लिया 2 × √3, तो क्या होता है 2√3, ये अपरिमेय संख्या है। 3√2 ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 5√3 ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही नज़र आ रहा है कि ये जो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। चलिए अब सी पर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। तो देखिए आप जोड़िए, √2 और √3 को आप जोड़ते हैं, ये कहता है कि ये दोनों कभी अपरिमेय नहीं होता, लेकिन ये हमेशा अपरिमेय होता है। ये हमेशा क्या है, अपरिमेय है। √2 जोड़ √3, तो ये लिखता है कि कभी अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। कभी अपरिमेय नहीं होता है, ये लिखा कि कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कभी कभी नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए √2 को हम -√2 से जोड़ेंगे, तो ये √2 में √2 जाएगा, 0 होगा, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि कभी परिमेय नहीं होता है, कभी परिमेय नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर अपरिमेय हुआ, लेकिन यहाँ पर यदि हम √2 को -√2 से जोड़ते हैं तो ये 0 होता है, ये परिमेय संख्या होता है। तो कभी परिमेय होता है, लेकिन ये लिखा है कि कभी परिमेय नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अब हम क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। डी क्या कहता है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। तो एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कहता है कभी पूर्णांक नहीं होता। तो एक पूर्णांक को आप जोड़िए, पूर्णांक में क्या जोड़ना है, पूर्णांक जोड़ परिमेय, तो क्या रिजल्ट आता है ये देखना है। तो पूर्णांक में हम परिमेय को जोड़ते हैं, जैसे हम पूर्णांक लेते हैं -8 और जोड़ परिमेय संख्या हम 4/2 लेते हैं। तब देखिए इसको हम यदि जोड़ते हैं तो लघुत्तम हमारा कितना होता है 2, यहाँ पर कितना हो जाता है -16 और जोड़ कितना होता है 4। तो 4 में 16 घट जाता है, 4 में 16 घट जाता है तो कितना बचता है -12। -12 में हम 2 से भाग देते हैं, 2 छक्का 12, ये -6 और ये -6 हमारा कौन सा संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो ये भी ऑप्शन हमारा डी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए कि यह कह रहा है कि पूर्णांक और परिमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं होता। एक पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या का योगफल कभी पूर्णांक नहीं होता, लेकिन यहाँ देखिए पूर्णांक हो रहा है। -8 एक परिमेय संख्या है और 4/2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक में हमने परिमेय जोड़ दिया, तो इसका जब जोड़ करते हैं तो -6 आता है और -6 पूर्णांक संख्या। आपको पूर्णांक संख्या पता होगा 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4 संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर जो है वो पूर्णांक संख्या होता है। तो ये पूर्णांक संख्या होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए उदाहरण, ऑप्शन देखिए √3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √2 ऊपर नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 2। यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय जोड़ अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। ये √6 तो हम जान रहे हैं, प्रूव कर चुके हैं, √6 अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, यानी डी ऑप्शन भी अपरिमेय है, सी ऑप्शन भी अपरिमेय है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है वो परिमेय है। फिर ए ऑप्शन जो है हमारा क्या है, परिमेय है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 25 नंबर का सही ऑप्शन, 25 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी। यानी इसका ऑप्शन क्या है, 2√2 बटा √2, √2 कट जाता है और बचता है 2, और ये 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बस आज इतना ही। फिर आप एक बार इसको एक बार 2 बार अच्छी तरह से देख लेंगे और अभी से अभ्यास डालिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो 2023 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 23 के एग्ज़ाम के लिए अभी आपसे तैयारी में जुट जाइए और देखिए आप कितना ऑब्जेक्टिव को हल कर पाते हैं। और हम बराबर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो डालते रहेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उसके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।